नाबिक का अमानत और अल्लाह ताला का भरोसा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे अजीजो, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बयान की गई पिछली उम्मत से एक ऐसी इबरत भरी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि बंदा अगर सच्चाई और ईमानदारी पर कायम हो जाए तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करवाता है। यह कहानी अमानत की पाबंदी पर है और हमें बताती है अल्लाह ताला के निगाह में आपकी नीयत कितनी अहमियत रखती है। पिछली उम्मतों में एक नाविक था, उसे तिजारत करने के लिए दूसरे शहर में जाना था, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। उसे एक आदमी मिला जिसने उसे खास वक्त पर लौटाने के वादे के साथ कर्ज दिया। नाविक ने वादा किया और तिजारत के लिए समंदर के रास्ते रवाना हो गया। अब सोचिए, उस तरह आज के दौर में सफर करना आसान नहीं था। ना कोई जहाज था, ना मोबाइल फोन था। नाविक ने तिजारत की और खूब पैसा कमाया। जब पैसा लौटाने की वक्त आई तो उसका दिल बेचैन हो गया। वह उस समंदर के किनारे पहुंचा जहां से उसको वापस जाना था, लेकिन उसे अपने शहर जाने के लिए कोई कश्ती या कोई जहाज नहीं मिला। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीता, लेकिन अब तक कोई कश्ती या जहाज नहीं आया। नाविक बहुत घबरा गया। उसे डर लगा, अगर मैं वक्त पर कर्ज नहीं लौटाया तो अल्लाह ताला के नजदीक वादा तोड़ने का और झूठा कहलाऊंगा। यह दुनिया का कर्ज नहीं था, यह एक ईमान का कर्ज था। उसने हर तरफ देखा लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। कर्ज देने वाले के बताए हुए वक्त पर पहुंचना नामुमकिन था। तब नाविक ने क्या किया? उसने दुनिया की दरवाजे बंद देखे तो अल्लाह ताला के दरवाजे की तरफ मुंह किया। नाविक ने एक बड़ा सा लकड़ी का गट्टा लिया, उसमें कर्ज के पैसे एक जगह रखे, साथ ही में उसने एक खत भी रखा जिसमें कर्ज देने वाले से माफी मांगी और लिखा कि वह कश्ती न मिलने की वजह से वह मजबूर है, इसलिए अमानत अल्लाह ताला के हवाले करता है। फिर नाविक ने लकड़ी को समंदर में डाला और अल्लाह ताला से दुआ की। उसने कहा, ए अल्लाह ताला, तू जानता है मैं इस कर्ज को लौटाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। ऐ रब, तू ही मेरा वकील है, तू मेरा अमानत और खत उस आदमी तक पहुंचा दे। यह थी तवक्कुल, अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा। मिसाल, गट्टा लहरों के हवाले हो गया और नाविक वापस अपने घर लौट गया, इस उम्मीद में कि अल्लाह ताला उसका वादा पूरा कर दिया होगा। उसने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर लिया था और अब मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया था। इधर कर्ज देने वाला आदमी वक्त पर समंदर के किनारे उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नाविक नहीं आया। वह निराश होने वाला था कि तभी उसने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का गट्टा किनारे आ लगा है। उसने सोचा कि चलो घर ले चलते हैं, ईंधन का काम आएगा। जब उसने घर जाकर उस गट्टे को चीरा फाड़ा, वह हैरान रह गया। गट्टे के अंदर कर्ज के पैसे थे और साथ ही में नाविक का खत भी था। कर्ज देने वाले को यकीन हो गया कि कर्ज अब अदा हो गया है और यह करिश्मा अल्लाह ताला ने
उस नाबिक के लिए सच्ची नीयत और ईमानदारी की वजह से किया। ऐ मेरे अजीजों, यह कहानी हमें सिखाती है अमानत और कर्ज को हल्का में मत समझो, यह अल्लाह ताला का हक है। अगर आप सच्ची नीयत से इसे अदा करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद का दरवाजा भी खोल देता है। वादे के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें अमानत ईमानदारी नहीं उसमें ईमान भी नहीं। इब्ने हिब्बान, हमारा कौल ही हमारी ईमान की पहचान है। अल्लाह ताला पे भरोसा, जब दुनिया के सब रास्ते बंद हो जाएं तो अपने मसले को अल्लाह ताला के हवाले कर दो, बशर्ते कि आपने अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश की। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने नबी के तालीम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने वादों और अमानतों पर सच्चा बनाए और हमें हमेशा ईमान पर कायम रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं अगले वीडियो में।